Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed that the stranger means the peddler spent a whole Christmas day with Ironmaster and his daughter. At the end of Christmas Eve, after taking their supper, Ironmaster's daughter told to the stranger that he did not want to get back the suit that he wore because this suit is the gift of Christmas by his father, and she also informed him that if he wanted to spend a Christmas Eve of next year with them, he can come. We will always welcome him. Now what happened after that? Let's see. The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. Amazement means wonder, यानी कि सरप्राइज होना, और stared यानी कि घूर के देखना. ये वर्ड बहुत बार आ चुका है. तो जब लड़की ने कहा कि तुम अगर अगले साल हमारे साथ क्रिसमस मनाना चाहो तो आ सकते हो, तो जो पैडलर था, स्ट्रेंजर था, उसने कोई आंसर नहीं दिया. सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की तरफ कंटिन्यूअसली सरप्राइज होकर देखता रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep and they did not disturb him. फाइनली क्रिसमस इवनिंग ख़त्म होती है और दूसरे दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी सुबह उठकर जाते हैं बाहर क्रिसमस सर्विस के लिए. यानी हो सकता है कि हर बार वो ऐसा करते हो हर साल कि क्रिसमस के दूसरे दिन वो लोगों की हेल्प करने जाते हो. तो उसके लिए जाते हैं और उनका जो गेस्ट है यानी कि पैडलर, वो अभी तक सो रहा होता है. तो वो दोनों उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यानी उठाते नहीं है, उसे सोने दे रहते हैं. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. Dejectedly का मतलब है सैड, बहुत ही सैडली. तो चर्च जाते हैं दूसरे दिन. चर्च से जब लौटते हैं तो जब घर में एंटर होते हैं तो ये जो गर्ल है वो बहुत ही सैडली, डिजेक्टेडली यानी कि बहुत ही सैडली अपने घर को देखती है, वो दुखी होके. क्यों? तो एट चर्च शी हैड लर्न दैट one of the old crofters of the ironwork had been robbed by a man who went around selling rat traps. क्योंकि चर्च में उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता चलती है जो अभी तक उन्हें मालूम नहीं थी. स्टूडेंट्स, कौन सी बात की उन्हें चर्च में मालूम होता है कि एक बहुत ही बूढ़ा यानी कि एक बहुत ही ओल्ड क्रॉफ्टर था. यानी क्रॉफ्टर यानी कि अपनी गाय को धो के मतलब उसका दूध निकाल के कमाता था, जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में देखा था, आपको याद होगा. तो एक ओल्ड क्रॉफ्टर था, उसके एक रेड ट्रैप सेलर था, यानी एक रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी उस ओल्ड क्राफ्टर को लूट के चोरी करके चला गया है. तो ये बात सुन के दोनों ही बाप और बेटी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि तुरंत ही उन्हें याद आता है कि ये वही रेड ट्रैपर है, यही वही रेड ट्रैप सेल करने वाला है जो हमारे घर में रह रहा है. इसलिए वो भाग के चर्च से घर जाते हैं. Yes, that was fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. तो उसके पापा क्या कहते हैं लड़की को कि ये वही आदमी है जिसको तुमने हमारे घर पे रहने की परमिशन दी है. और फिर कहते हैं कि मुझे सिर्फ यही बात की चिंता है कि पता नहीं अब हमारे कपबोर्ड में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी. मतलब कि उसके फादर का कहने का मतलब था कि अब तक तो वो कितना कुछ चुरा के भाग गया होगा.
The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary means opposite. He had not taken anything with him at contrary. He had left behind a little package which is Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. तो दौड़ के अपने घर जाते हैं. घर जाके आयरन मास्टर अपने नौकर को, अपने वैलेट को पूछते हैं कि वो जो गेस्ट है वो कहाँ है, चला गया कि अभी हमारे घर पे है. और फिर उसे इन्फॉर्म करते हैं कि वो जो आदमी है, वो जो स्ट्रेंजर है हमारा गेस्ट, वो एक चोर है. तो क्या उसने कुछ चुराया है, वो कुछ चुरा के भागा है. तो जो उसका नौकर है वो आयरन मास्टर को आंसर देता है कि जो हमारा गेस्ट है वो तो चला गया है, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है, कुछ भी चुरा के नहीं गया है. लेकिन ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्रारी मीन्स उसके ऑपोजिट वो सामने से आपके लिए कुछ गिफ्ट दे के गया है, स्पेशली मिस विलमेंसन के लिए, यानी कि आयरन मास्टर की बेटी, उसके लिए एक स्पेशल क्रिसमस गिफ्ट दे के गया है, लेने की बजाय दे के गया है. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small red wrap, and in it lay 3 wrinkled 10 notes. But that was not all. In the red wrap lay also a letter written in large, jagged characters. तो लड़की को जो पैकेज दिया जाता है, तो पैकेज इतनी ख़राब तरीके से पैक किया होता है, उसने अच्छी तरह से पैकेज को पैक नहीं किया था, जिससे इजीली मालूम होता था कि उसके अंदर क्या है. लड़की ने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसके अंदर रेड ट्रैप है, और रेड ट्रैप के अंदर यानी कि उस पिंजरे के अंदर शायद वो 30 रॉनर होंगे जो उसने उस ओल्ड मैन से चुराए थे. लेकिन जब वो पैकेज खोलती है तो उस रेड ट्रैप के अंदर, पिंजरे के अंदर क्या होता है, एक ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो वो सोच रही होती है, लेकिन एक छोटा सा लेटर होता है जो उसने लिखा था अपने हैंड राइटिंग में. अब उस लेटर में क्या लिखा था वो यहाँ पे हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a belt for poor wanderer. तो लेटर की शुरुआत में स्टूडेंट्स क्या था कि ऑनरेबल मिस यानी उस लड़की को कहता है वेंडरर कि तुमने कल पूरे दिन मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया, जैसे कि मैं रियल कैप्टन हूँ. मतलब कि वो लोग तो यही सोचते थे पहले कि ये एक सोल्जर है, कैप्टन है. तो कहता है कि जैसे मैं रियल कैप्टन हूँ उस तरह तुमने पूरे दिन मेरे से बिहेवियर किया, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि सामने से मैं ऐसा ही तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँ जैसे मैं रियल कैप्टन हूँ. मैं एक चोर हूँ लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अच्छे से ऐसे बिहेव करूँ जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें अपने डिसीज़न पे शर्माना पड़े या तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने इस क्रिसमस इवनिंग को, इस साल क्रिसमस के दिन एक चोर को अपनी जगह अपने घर में रखा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करूँगा. फिर कहता है कि जो 30 रॉनर है, अगर तुम चाहो तो उस ओल्ड मैन को लौटा सकती हो जिसके घर से मैंने चुराए थे, जिसकी दीवार के ऊपर एक पाउच था जिसके अंदर ये पैसे थे और मैंने चुराए थे. और ये जो रॉनर थे, ये जो पाउच, पैसे वाला पाउच था, वो मेरे जैसे गरीब वेंडरर के लिए, गरीब व्यापारी के लिए एक बेट से कम नहीं है, यानी कि एक लालच से कम नहीं है कि मैं उस लालच में आ गया और फंस गया. तो स्टूडेंट्स ये था उसका लेटर. आगे और वो अपने लेटर में क्या कहता है वो देखते हैं. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Return with friendship and high regard, Captain von Stahel. तो स्टूडेंट्स फाइनली
ये जो रैपर है वो लास्ट में लिखता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट ये एक गिफ्ट है मेरे लिए कि जो हमेशा रैप बेचता था पूरे दुनिया के उसके लिए पूरी दुनिया एक रैट रैप से कम नहीं थी, जो हर कोई उसे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से फंसाता रहता था रैट रैपर की तरह। लेकिन आज तुमने मुझे एज अ कैप्टन बना के मुझे अपने आप को क्लियर करने का पावर दिया कि मैं अपने गुनाह क्लियर कर सकूँ, एक अच्छा सा आदमी बन सकूँ। और लास्ट में लिखता है विथ अ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल, यानी वो कैप्टन नहीं था, उन लोगों ने उसे कैप्टन बनाया, कैप्टन की तरह रखा, इसलिए लास्ट में वो कैप्टन की तरह ही अपना नाम लिख के जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर स्टोरी दैट द वन गुड नेचर ऑफ अ गर्ल completely change a man, completely change a behavior and a nature of a man of a लाइक अ थिफ, यानी कि एक लड़की का अच्छा सा बिहेवियर एक पूरे आदमी को उसके अच्छे गुनाहों को, उसके ख़राब बिहेवियर को, उसके अंदर जो ख़राब आदतें थी चोरी करने की, उस सब को बदल देता है। तो इसी तरह हमें भी लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, जिससे हम हमारे अच्छे बिहेवियर से शायद कोई अच्छा इंसान बन सके। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर स्टोरी। आई होप you all understand it very well. I will start our next chapter in my next video. Thank you very much.